विश्वं कल्पान्तेऽन्यत्र किञ्चन। तस्य नावे संभवतः पद्मकोशो हिरण्मया, तस्मिन् यज्ञे महाराजा स्वयंभूश्चतुरानना। मरीचिर्मनस्तस्यः यज्ञे कृतस्यापि कश्यपा, दाक्षिण्यायां ततो वलित्यां विवस्वानाभवत श्रुता। ततो मनुश्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत, श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् स आत्मवान्। इक्ष्वाकु नृगस्तर्यातिर्दृष्टधृष्टकरुषकान्, नरिष्यन्तं प्रतस्धश्च नभगं च कविं विभु। जो पुरुष परमात्मा के छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, और प्रलय के समय केवल वही हैं, और वह विश्व तथा कुछ भी जब नहीं होता है उस समय भी वही भगवान रहते हैं। और महाराज उनकी नाभि से एक सुवर्ण में कमल कोश प्रकट हुआ। उन्हें इस कथा को कई बार वर्णन किया गया, कई स्कंदों में, संक्षेप में यहाँ भी वर्णन किया गया। और उसी में चतुर्भुज ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ उस कमल से, और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विवस्वान यानी सूर्य भगवान का जन्म हुआ, और विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, धृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसग्न, नभग और कवि। अप्रजस्य मनो पूर्वं वसिष्ठो भगवान किला, मित्रावरणयो वरिष्ठं प्रजार्थम् अकरोत् प्रभु। तव तत्र श्रद्धा मनो पत्नी होतारं समयाचता, द्वैतार्थम् उपागम्य प्रणिपत्या पयोव्रता। प्रेषितोर्ध्वरुणा होता ध्यायंस्तत् सुसमाहिता, हवसि व्यचरत्तेन भसत्कारं मृणध्वजा। भूतस्तदाविचारेण कन्येरा नाम सा भवत्, तां विलोक्य मनुप्राह नाति हृष्टा मना गुरुं। भगवना किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां, विपर्यहम् अहो कष्टम् एवं स्यात् ब्रह्म विक्रियः। श्रूयं यूयं मंत्रविदो युक्ताः तपसा दग्ध किल्बिषा, कुतः संकल्प वैषम्यम् अनृतं विबुधेष्वः। वैवस्वत मनु जो थे वो पहले संतानहीन थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरण का यज्ञ कराया, मित्रावरण देवता के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर के और प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्याएं प्राप्त हो। प्राचीन काल में भी ऐसा ही था, पति कुछ और चाहे और पत्नी कुछ और चाहे। पति ने सोचा कि, मनु महाराज ने सोचा कि हमारे पुत्र हो गए, और उन्होंने यज्ञ किया तो कन्या हो गई। तो कैसे हुई कि उसकी स्त्री ने जा करके होता से कहा कि महाराज मैं तो कन्या चाहती हूँ, और स्त्री ने धन दे दिया। उसको होता को व्यभिचार किया उसके साथ में। ये धन देना व्यभिचार करना है, बोले रिश्वत देना जिसको कहते हैं, और धर्म में से कपट किया। तब अर्धुर्य की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से बसटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। जैसे राम है तो राम में आका डंडा लगा दिया, रामा कर दिया, बसटकार कर दिया, तो अब वो स्त्रीलिंग हो गया। तो जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फल स्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। बोले कन्या हुई, इसका नाम इला रख दिया। उसे देख करके श्राद्धदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। बोले ये तो ब्रह्मज्ञानी भगवत भक्तों के द्वारा कराया हुआ यज्ञ था, इसमें ऐसा विपरीत फल कैसे मिला। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं और आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया। अरे ये तो बड़े दुख की बात है कि वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। बोले जब आपने पुत्र के लिए किया तो पुत्र ही होना चाहिए था। तो आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, और इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं, और देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का वह यह उल्टा फल कैसे हुआ। जैसे देवताओं में असत्य नहीं हो सकती है कभी भी, सत्य होता है हमेशा, ऐसे ही आपका फल कभी भी उल्टा हो नहीं सकता है। फिर ऐसा हो कैसे गया वशिष्ठ